हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वाली रीडिंग प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और आपको बहुत कुछ नया पता भी चलेगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोज़ मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको समझेंगे, मतलब पूरे अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब, तो यूट्यूब को ही पहले हम पढ़ लेते हैं, पहली वर्ड को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखिए यूट्यूब, तो इसमें जो वाई है सब पढ़ रहे हैं य। और यह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वाई को यही पढ़ा जाता है जब भी ये शुरू पे आ जाए। जब भी जो वाई है ये आपको शुरू में दिख जाए कोई भी वर्ड के, तो इसे आप यह पढ़ोगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो यह इतना हो गया। और फिर ओ और यू, ओ और यू इसे एक्सेप्शन होते हैं जिसमें से ऊ भी पढ़ा जाता है। तो ऊ, तो बन गया यू। हो गया, हाँ हो गया यू। ये एक्सेप्शन है, लेकिन कई बार इसे आऊ भी पढ़ा जाता है, इसे यू भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है जिसमें से ऊ पढ़ा जा रहा है, ऊ। तो ऊ और बन गया य, और ऊ बन गया यू। और टी का ट, टी को पढ़ा जाता है ट में। और जो यू है इसे हम यू पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यू। यू क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए जब भी यू है, यू, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके बाद वोवल आ जाए, जैसे कि यहाँ पे ई एक वोवल है और वो आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम यू को यू पढ़ रहे हैं। तो यू ट यू, यू ट यू इतना हो गया। और बी, बी को ब पढ़ा जाता है, यूट्यूब, यूट्यूब। और लास्ट में ई है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कभी भी लास्ट में जो ई होता है उसे नहीं पढ़ा जाता है। बहुत ही कम एक्सेप्शन होते हैं जिसमें पढ़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट वर्ड्स में नहीं पढ़ा जाता। डाउनलोडर, इसे भी पढ़ लें, चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए डी को हम पढ़ रहे हैं ड, डी को पढ़ा जा रहा है ड। और यहाँ पे ओ और डब्लू दोनों को मिला के हम आउ पढ़ रहे हैं, आउ। इन दोनों को मिला के हम आउ पढ़ रहे हैं। तो आ ऊ, इसे हम जोड़ देंगे डा में, तो आ की मात्रा बन गई डा, और ऊ डाउ हो गया, डाउ हो गया। तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हम ओ और डब्लू को आउ पढ़ क्यों रहे हैं? आखिर हम ओ और डब्लू को आउ पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखिए जब भी ओ और डब्लू के बाद ओ डब्लू दोनों एक साथ हों, फिर उसके बाद एन भी हो, तो इस सिचुएशन में आप ओ और डब्लू को पढ़ोगे आउ, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो डी को हम पढ़ रहे हैं ड, और फिर आउ बन गया डाउ, हो गया। और एन, एन को न पढ़ा जाता है डाउन, पूरा हो गया हमारा डाउन। एल को पढ़ा जाता है ल। और फिर देखिए जब भी ओ और ए एक साथ दिखे तो तब भी इसे हम ओ ही पढ़ेंगे। ओ और ए एक साथ भी दिखें तब भी आप इसे ओ ही पढ़ोगे, दोनों को मिला के ओ। तो ओ की मात्रा हमने ल में लगा दी, तो बन गया लो, डाउन लो, डाउन लो, इतना हमारा हो गया। और डी का ड, डाउनलोड। लेकिन यहाँ पे ई आर भी है, जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ई आर दिखे, ई आर किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखे, इसे आप अर पढ़ोगे, इसे आप अर पढ़ते हो, अर। तो अर को हम जोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे डाउनलोड के अ और र, अर। तो देखिए डाउनलोड अर, डाउनलोड डर, डाउनलोड डर, इतना हो गया, हो गया। तो इसीलिए देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ई आर दिखे तो यहाँ पे जो हमारा ई होता है इसका साउंड हो जाता है अ का। तो अ और आर का तो र का होता ही है, तो अर हो गया। तो बिल्कुल ईजी है, इंग्लिश बिल्कुल ईजी, आप पढ़ सकते हो और आप पढ़ ही रहे हो। इज़, तो इज़ में भी एक इंटरेस्टिंग सा रूल है कि जब भी जो आपका आई है इस शुरुआत में, किसी भी वर्ड के शुरुआत में, जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में आई रहा है, शुरुआती में है, तो इसलिए आप यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हो ई, इसे पढ़ रहे हो ई। द बेस्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन को भी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा डीपली। तो देखिए यहाँ पे जो ओ है इसे हम पढ़ रहे हैं ओ, क्योंकि ये शुरुआत में आया है। तो जब भी शुरुआत में ओ आ जाए तो इसे ज़्यादातर मोस्टली ओ ही पढ़ा जाता है, ज़्यादातर। तो हो गया ओ। और एन को क्या पढ़ते हैं? न, ऑन, हो गया, हो गया। एल को क्या पढ़ते हैं? ल। आई को क्या पढ़ते हैं? आई को हम आई पढ़ते हैं जब
आई को हम यहाँ पे आई पढ़ रहे हैं, लेकिन तभी आई पढ़ते हैं जब आई के बाद होता है एक कॉन्सोनेंट, जैसा कि एन एक कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद ई आ जाए। आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद ई आ जाए। तो इस सिचुएशन में जो आई है इसे आप पढ़ोगे आई। ऑन, एल में लगा दो आई, हो गया लाई। ऑन लाई, ऑन लाई, इतना हो गया। आपको समझ में आ गया ना? आपको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो आप थोड़ी बहुत तारीफ़ तो मेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने की। तो इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए आप थोड़ी बहुत तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, तो लिख देना। तो ऑन लाई इतना हमारा हो गया, और फिर एन है इसका न, ऑनलाइन हो गया। और क्या क्यों हमने नहीं पढ़ा लास्ट वाले ई को? क्योंकि नहीं पढ़ा जाता है। बहुत सारे वर्ड हैं, यानी ज़्यादातर वर्ड है जिसमें लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता है, तो आपको ये भी याद कर लेना है। वीडियो डाउनलोडर टूल दैट अलाउस को पढ़ लें। चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ। किसी भी वर्ड के शुरुआती में आपको ए दिख जाए तो इसे आप पढ़ोगे या तो ए या तो अ, दो प्रकार से पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसे अ पढ़ रहे हैं। तो अ और फिर एल का ल, फिर एक और एल है इसे हम पढ़ेंगे ल, नहीं पढ़ेंगे। जब भी आपको डबल शब्द दिख जाए, जैसे कि डबल अल्फ़ाबेट, जैसे कि यहाँ पे एल है तो एक और एल है, बी है डबल बी हो गया, डबल एफ हो गया, डबल के हो गया, तो कोई सा भी दिख जाए आपको तो आप एक की ध्वनि निकालेंगे और दूसरे वाले को साइलेंट रख देंगे, साइलेंट। तो ए का अ और एल का ल, और दूसरा एल आपका साइलेंट है, कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। फिर उसके बाद ओ और डब्लू है, इसका भी आवाज़ आऊ निकल रहा है, आऊ। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये वाला आऊ एक्सेप्शन है, यहाँ पे निकलना नहीं चाहिए था रूल के हिसाब से, लेकिन फिर भी यहाँ पे निकल रहा है। तो ये एक्सेप्शन आपको मिलेंगे ही, आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, एक्सेप्शन आपको मिलेंगे ही, बहुत सारे मिलेंगे, तो आपको ये भी कर लेने। लेकिन ज़्यादातर आपको रूल्स काम आएंगे, एक्सेप्शन आपको मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन रूल्स भी आपको याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर आपको रूल्स काम आएंगे। अलाउ इतना हो गया, अलाउ। और यहाँ पे एस है तो एस का थोड़ा सा स का साउंड आएगा, तो अलाउस हो गया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं यू टू कन्वर्ट एंड डाउनलोड वीडियोस एंड ऑडियोज फ्रॉम यूट्यूब फॉर अवेलेबल क्वालिटी। इसे हम पढ़ लेते हैं। अवेलेबल को देखने में देखिए कितना बड़ा शब्द लग रहा है, तो इसे हम पढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम, तो आपको बिल्कुल हलवा जैसा हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ पढ़ रहे क्यों? क्योंकि ए जब भी पहले लिखा होता है, किसी भी वर्ड के पहले ए लिखा होता है, तो इसे दो प्रकार से पढ़ा जाता है, या तो इसे ए पढ़ा जाएगा उस टाइम, या फिर अ, दोनों में से एक पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे अवेलेबल में इसे अ पढ़ा जा रहा है, अ। और डब्लू यानी वी है तो वी को व पढ़ा जाता है, अ व। और देखिए जब भी ए और आई भी एक साथ आपको दिखे तो इसका साउंड भी ए ही निकलता है, इसका भी साउंड ए ही निकलता है। तो ए का जो साउंड है इसे हम जोड़ देते हैं, व में वे हो गया, अवे, एल का ल, अवेल। यहाँ पे ए है तो इसका भी साउंड ए ही का आ रहा है, अवेले। बी का यहाँ पे ब साउंड निकलता है, और एल का ल, तो क्या बना अवेलेबल। लेकिन ज़्यादातर इसे क्या कहते हैं लोग, ज़्यादातर इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो ए है इसे साइलेंट कर देते हैं, यहाँ पे जो ए है इसे साइलेंट कर देते हैं और बन जाता है ये अवेलेबल। यहाँ पे ए साइलेंट कर देते हैं। लेकिन आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, दोनों ही तरीके आपको बिल्कुल राइट है। अवेलेबल और यहाँ पे जो लास्ट का ही होता है ये तो साइलेंट ही होता है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद है हमारा क्वालिटी, इसे भी पढ़ लें, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यू को हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपने देखा होगा वो वाला वीडियो तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्यू को क्या पढ़ते हैं, क व हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी बात याद कर लीजिए कि जब भी क्यू होता है फिर उसके साथ आपका जो यू है वो आता ही है। अगर आपके पास क्यू है तो उसके साथ यू भी होगा ही, ये ज़्यादातर होता है, हमेशा ही होता है। जब भी कहीं पर भी आपको इंग्लिश में क्यू लिखा हुआ हो किसी भी वर्ड में तो उसके साथ यू भी होता ही है।
तो दोनों को मिला के हम क व बोल रहे हैं, क व। तो दोनों को मिला के हम क व लिख रहे हैं। फिर उसके बाद जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं आ, तो क वा इतना हमारा हो गया। लेकिन हम इसे आ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो ए है इसे हम आ क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए जब भी ए के बाद एल हो, ज़्यादातर होता है कि जब भी ए के बाद एल हो तो हमारा जो ए होता है इसका साउंड हो जाता है आ का, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे आ पढ़ रहे हैं। तो कौवा हो जा रहा है कौवा, और यहाँ पे एल है तो इसे ल पढ़ रहे हैं, क ल। और यहाँ पे जो आई है इसे हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो लगा देते हैं ई की मात्रा, कवाली क्वाली, इतना हमारा हो गया। और टी को हम पढ़ रहे हैं ट, टी को ट पढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पे वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो ई की मात्रा हमने लगा दिया, तो बन गया क्वालिटी। क्वालिटी देखिए आपने कितनी आसानी से पढ़ लिया, ये बिल्कुल आसान है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे क्वालिटी में मैंने इसे ई पढ़ा और यहाँ पे मैंने यूट्यूब में इसी वाई को ये पढ़ा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने यहीं पे बताया था इसी वर्ड में यूट्यूब ही में कि जो वाई है ये शुरुआत में आ जाए तो आप इसे यह पढ़ोगे, शुरुआत में आ जाए इसे आप यह पढ़ोगे। लेकिन अगर ये वर्ड के बीच में है या फिर लास्ट में है तब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, तब इसका होता है या तो आई होगा या फिर ई होगा। दो प्रकार से होगा, या तो आई होगा या तो ई होगा। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बड़े वाले शब्दों में इसका ई होता है और छोटे वाले शब्दों में इसका ज़्यादातर होता है, इसका होता है आई। तो ये भी आपको याद कर लेना है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा ही शब्द है क्वालिटी, तो इसलिए यहाँ पे जो वाई है इसे हम पढ़ रहे ई, तो क्वालिटी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी का हमारा ये पैराग्राफ इसे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए आज के लिए हम वीडियो को यहाँ पे अंत कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस भी टॉपिक पे आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसे आपको ज़्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको समझाएं। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस जरूर से कर लेना। तो हमारे वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।